देखता हूँ कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में अनर्गल बातें बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सस्ती पब्लिसिटी का माध्यम उन्होंने बाबा साहब के नाम से अपने दिमाग में स्थापित किया है। जब किसी आदमी के खिलाफ, जब किसी आदमी के साथ कोई अन्याय होता है, तो थाने जाता है, थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज करता है, कोर्ट जाता है, वहां जाकर के मुकदमा लड़ता है, वो जज जो बैठा हुआ है वो उस पर फैसला करता है। ये सब अवस्थाएं हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान में बनाकर भारत के लोगों को, जब अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में पाया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति हैं, संविधान बनाने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उसमें कोई मेंबर मर गया तो कोई बीमार हो गया, किसी ने इस्तीफा दे दिया, तो कुल मिलाकर के भारत के संविधान को बनाने की जिम्मेदारी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ही कंधों पर आ गई। आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरा देश जिस तरह से नीलामय हो गया है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, उसके पहले ज्योतिबा राव फुले 11 अप्रैल को, फिर 14 अप्रैल को, इस तरह से पूरे देश में बाबा साहब का जयकार, जय भीम का नारा लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि बाबा साहब को नफरत की निगाह से देखते हैं, कह रहे हैं कि हम भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, हम BN राव को जिंदाबाद करेंगे, बाबा साहब को जिंदाबाद नहीं करेंगे, और 1 महीना तक बाबा साहब को जयंती मनाया जाएगा। हमारे साथ KP चौधरी सर है, जाने माने नाम है सर, आप सभी इनको जानते हैं, परिचय मोहताज नहीं है इनको बताने के। सर, पूरा देश इस समय नीलामय हो गया है, जय भीम के नारे से गूंज उठा है सर, तो कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो व्यक्तित्व है, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर पूरी दुनिया उनको नतमस्तक होती है, और अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को घोषित किया गया है। ये सर्वे पूरे विश्व के स्तर पर हुआ कि दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति कौन है। जब अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में पाया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति हैं, तो इस तथ्य को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों के कंधों पर थी, लेकिन भारत के संविधान बनाने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उसमें कोई मेंबर मर गया तो कोई बीमार हो गया, किसी ने इस्तीफा दे दिया, तो कुल मिलाकर के भारत के संविधान को बनाने की जिम्मेदारी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ही कंधों पर आ गई, और उन्होंने विश्व का सबसे सुंदर संविधान, सबसे अच्छा संविधान बना करके भारत के लोगों को दिया। मैं कई लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में अनर्गल बातें बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सस्ती पब्लिसिटी का माध्यम उन्होंने बाबा साहब के नाम से अपने दिमाग में स्थापित किया है। जब किसी आदमी के खिलाफ, जब किसी आदमी के साथ कोई अन्याय होता है, तो थाने जाता है, थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज करता है, कोर्ट जाता है, वहां जाकर के मुकदमा लड़ता है, वो जज जो बैठा हुआ है वो उस पर फैसला करता है। ये सब अवस्थाएं हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान में बनाकर भारत के लोगों को दी गई। कुछ लोग हैं जो शरारती तत्व भी कह सकते हैं, देश में शांति का वातावरण बनाने की कोशिश भी करते हैं, संविधान के खिलाफ भी अनर्गल बातें करते हैं। कई बार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में भी बहुत सारी अनर्गल बातें करते हैं। अभी जैसे ग्वालियर का अभी आपने बताया, ये वकील है, उसके खिलाफ SC आयोग में अभी सुनवाई अप्रैल के लास्ट वीक में हो रही है। वहाँ के जो DGP या चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर जो हैं ग्वालियर के, सब बुलाए गए हैं। तो ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को भारत के संविधान का उल्लंघन करने की आज़ादी भारत में नहीं दी जा सकती। अगर किसी आदमी ने ऐसी हरकतें की हैं तो संविधान उसको दंडित करने की व्यवस्था भी रखता है। ये कहूँगा कि जैसा आपने कहा कि पूरा भारत इसमें नीलामय हो गया है, तो हर साल 14 अप्रैल पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोकसभा स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू पर आते हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके साथ उनकी कैबिनेट के सहयोगी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब लोग होते हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत जिसने भारत के एक एक नागरिक को संविधान के माध्यम से जीने का अवसर प्रदान किया है, पूरे भारतवासियों को उनका लिए नतमस्तक उनको होना चाहिए। और ऐसा तत्व अगर कोई बाबा साहब के विषय में कोई अनर्गल बातें करता है या संविधान के विषय में अनर्गल बातें करता है, तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि उन लोगों को सद्बुद्धि दें, सद्बुद्धि उनको मिले, वो तथ्यों को समझें और संविधान को पढ़ें
और संविधान पढ़ने के बाद में संविधान के प्रावधानों के अनुसार आचरण करें। जी अगर वो ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में, भारत राष्ट्र को दुनिया के पटल पर लाने पर एक योगदान हो सकता है। अगर उनकी इन अनर्गल बातों के चलते बाबा साहब अम्बेडकर के करोड़ों करोड़ों अनुयायी जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, अगर वो भी उसी रास्ते पे चलते हैं तो एक टकराव का रास्ता होगा, और टकराव में किसी का नुकसान हो या ना हो, पर भारत राष्ट्र का नुकसान जरूर होगा। तो मैं एक बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही होने के नाते ऐसे वकीलों को, ऐसे बाबाओं को जो बाबा साहब के विषय में या संविधान के विषय में अनर्गल बातें करते हैं, मैं उनको एक मशवरा भी देना चाहता हूँ, सलाह भी देना चाहता हूँ, चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि इन सब हरकतों से उनको बाज आना चाहिए और भारत के संविधान का आदर करते हुए भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को उनको समझना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। जी सर, जिस तरह से भारत नहीं पूरे विश्व में, अमेरिका में भी बाबा साहब को जयंती मनाया गया बड़े धूमधाम से, लेकिन मैं आप नाम ले लेता हूँ तो अनिल मिश्रा है सर, ग्वालियर के, वो कह रहे हैं कि मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं बी एन राव जिंदाबाद बोलूँगा। देखिए, अनिल मिश्रा या कोई और नाम, किसी का नाम लेके क्यों आप सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को पब्लिसिटी देने की कोशिश करते हैं? ऐसे एलिमेंट हमेशा घूमते रहते हैं और वो सस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से एक लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे एलिमेंट हमेशा हर जगह मौजूद रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे तत्वों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर का जो कद है, जो उनका ओहदा है, जो उनका सम्मान है, जो उनकी स्वीकार्यता है, वो आज पूरे विश्व में है। क्योंकि जब अभी आपने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ तो भारत का हिस्सा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में, और वहाँ भी हर साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट, इन कार्यक्रमों में तो मैं खुद बाबा साहब के, मैं एज ए मुख्य अतिथि वहाँ पर गया हूँ। तो पूरे विश्व में बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। अगर ऐसे कुछ तत्व हैं जो बाबा साहब के नाम से पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, मैं अपने समाज के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को ज़्यादा तरजीह ना दिया जाए, महत्व ना दिया जाए। वो धीरे-धीरे अपना, वो जहाँ हैं वो वहीं पहुँच जाएँगे। वो बाबा साहब के नाम से सिर्फ पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, ऐसी अनर्गल बातें करके, और भारत के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और मैं भारत सरकार से भी कहूँगा, मध्य प्रदेश शासन से भी कहूँगा कि अगर ऐसे लोग जो बाबा साहब के बारे में असंवैधानिक बातों का, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि संविधान के प्रावधानों के तहत जो है सजा देने की कोशिश करनी चाहिए। सर, एक पुलिस अफसर हैं सर, डीएसपी हैं भास्कर जी, वो कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब की जयंती पे जात सूचक डीजे बजाओगे तो हम सीधा कर देंगे। तो क्या सर केवल बाबा साहब की जयंती पे जब तलवारें बांटी जाती है, यहाँ तक कि मुल्ले काटे जाते, ऐसे नारे जब लगते हैं सर, ये सब चुप रहते हैं क्यों? देखिए, पिछले दिनों हमने देखा कि भारत की सरकार भी और विशेष रूप से राज्य सरकारें भी बाबा साहब के विषय में काफ़ी मुझे सजग दिखाई देती हैं। क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भी कहा कि हर जिले में बाबा साहब की स्टैचू से सम्मान लगेगी, और एक उन्होंने कार्यालय आदेश भी जारी किया। इसमें कहा गया कि बाबा साहब की जितनी भी प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश में लगी, उनकी सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और अगर कहीं पर मूर्ति लगी और उसके ऊपर जो है समझिए ऊपर शैडो नहीं है, अगर उसके ऊपर जो है समझिए छतरी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो कुल मिलाकर ये है कि, और केंद्र में भी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार भी जगह-जगह और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने भी इस बार बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बड़े-बड़े आयोजन किए हैं। तो मैं कहूँ बाबा साहब का नाम हर रोज़ आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब का नाम तो ऐसा नाम है जो व्यक्ति अपने नाम को बाबा साहब के साथ जोड़ेगा वो हमेशा फ़ायदे में रहेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बाबा साहब के साथ जोड़ेंगे वो फ़ायदे में रहेगी। जो सरकार बाबा साहब से जुड़ेगी वो फ़ायदे में रहेगी। बट हाँ, मैं ये इस मौके पर एक ही बात कहूँगा कि बाबा साहब को मान रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। कि बाबा साहब की बात मान करके इस देश के गरीब तबके के लिए जो बाबा साहब संविधान में प्रावधान करके गए हैं, कृपया करके सभी जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार जब तक उन प्रावधानों को ईमानदारी से लागू नहीं करेंगी, तब तक इस देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो आप बाबा साहब को मानें, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। बट आप बाबा साहब के जो नियमावली है, जो उन्होंने जो निर्णय इस गरीब तबके के उत्थान के लिए लिए हैं, उनको भी आप अपना, सरकार में हैं तो आपके पास पावर है, आप उनको लागू करिए जिससे कि इस देश का गरीब तबका भी राष्ट्र की मूलधारा में आकर के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। सर, आप इतने बड़े नेता हैं सर, क्या डीजे बजाना जयंती पर अपराध है सर? देखिए, ये जो भी आपने कहा कि कोई डीजे, उसमें क्या है कि प्रशासनिक निर्णय अगर कहीं लिया गया है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और डीजे बजाने के मामले पर, क्योंकि जब
हमने देखा कि माता की आरती होती है तो डीजे बजता है, जब मुसलमानों की अजान होती है तब भी मतलब क्या कहते हैं जो लाउड स्पीकर वो बजते हैं, बजते नहीं बजते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर अगर हमारे समाज के या उनके अनुयायी, हमारे समाज के लोग यानी बाबा साहब के अनुयायी अगर अपनी खुशी का इजहार करते हैं तो इसमें मेरी राय में कहीं कोई गलत बात नहीं है। और अगर किसी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया है तो मैं कहूँगा लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते मैं कहूँगा कि हमको, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमें सभी धर्मों का, सभी आस्थाओं का आदर करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं ऐसी आदेश कहीं जारी किए हैं जिससे कि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को उनकी भावना आहत हो रही है तो सरकार को ऐसे निर्णयों को वापस लेना चाहिए। सर, मीडिया से खबर आ रही है सर, बहुत से लोगों को परमिशन नहीं मिल रहा है जयंती मनाने के लिए, तो आप ऐसे में क्या कहेंगे सर? हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहेंगे समाज के लोगों से, जो भी लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाना चाहते हैं उसके लिए अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा नंबर है 9810536408, मुझसे संपर्क करें। हम संबंधित जिला अधिकारी से बात करेंगे और वहां पर जो कार्यक्रम बाबा साहब का आप लोग करना चाहते हैं उसको कराने की व्यवस्था कराएंगे। लास्ट सवाल सर, सारे नेता जो पॉलिटिकल हैं जय भीम का नारा बोलते हैं तो स्वाभाविक है वो वोट के लिए बोलते हैं, लेकिन आप तो एक सरकारी नौकरी में थे जब, तभी आप ऑफिसों में, कार्यालयों में जय भीम बोलते थे, तो ये आपको ये कहाँ से शक्ति आती? बाकी नेता नहीं बोलते थे जब किसी जॉब में रहते हैं? देखिए, मैं एक अम्बेडकरवादी सोच का व्यक्ति हूँ, बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मेरे माता पिता ने मेरे को स्कूल भेजा और मुझे अम्बेडकर जी के विषय में सारी चीज़ समझाई और मुझे ये सौभाग्य मेरा मैं मानता हूँ कि जब मैं देश के किसी कोने में जाता हूँ तो बाबा साहब का मिशन जब मैं सोचता हूँ कि मेरे द्वारा भी उसमें कोई कार्य हो रहा है तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दुनिया के किसी भी देश में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा साहब के मिशन का एक सिपाही हूँ और सरकार की नौकरी में 37 साल रहते हुए जो बाबा साहब मिशन के लिए मैंने एक अधिकारी होते हुए और साथ-साथ एक संगठन का राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हुए, 40 लाख लोगों के महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होते हुए, एलआईसी की एससी एसटी एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव होते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल के मतलब ये कि राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता होते हुए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड का इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन होने के नाते और अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी बाबा साहब के मिशन को सींचने का काम किया, जिन्होंने भारत में मंडल कमीशन लागू किया, जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाया, जिन्होंने एससी एसटी आरक्षण विरोधी आदेशों को संविधान में संशोधन करके वापस कराने का काम किया। अगर रामविलास पासवान जी के काम जो उन्होंने एससी एसटी समाज के गरीब तबके के लिए किए हैं तो एक किताब लिखी जा सकती है। तो उस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनने का अब मुझे सौभाग्य मिला है और मैं पंजाब का प्रभारी बनाया गया हूँ। तो अब आने वाले दिनों में मेरी ये कोशिश होगी कि राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी होने के नाते कि चिराग पासवान जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो केंद्र में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके मार्गदर्शन में हम पंजाब में एक अपने समाज की सरकार बनाने की दिशा में हम पहल करें। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे बड़ी अनुसूचित जाति समाज की सबसे बड़ी आबादी यानी 32% आबादी अनुसूचित जाति समाज की है और वो कहीं अकाली दल में बटी हुई है, कहीं वो आम आदमी पार्टी में बटी हुई है, कहीं कांग्रेस में बटी हुई है। तो हम चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिन्होंने करीब 5 दशक तक केंद्र में कैबिनेट मंत्री के रूप में भारत के संविधान की रक्षा की है और बाबा साहब के मिशन को सींचने का काम किया है, उनकी पार्टी अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी और आने वाले दिनों में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और मेरी ये कोशिश होगी, क्योंकि मैं पंजाब का प्रभारी हूँ, कि मैं इस पार्टी को विजयश्री दिला करके पंजाब में एक नई सरकार माननीय हमारे चिराग पासवान जी के मार्गदर्शन में हम बनाने में कामयाब हों। जी, तो धन्यवाद। तो केपी चौधरी से कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया जरूर बताएं। धन्यवाद।